ओके स्टूडेंट्स, आज जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 2 है। एड मैथ्स 4037। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कुछ बेसिक्स जो थी वो कर ली थी क्वाड्रेटिक फंक्शन की। और हमने पैराबोला को डिस्कस किया था। हमने सिमेट्री ऑफ कर्व को जो है वो डिस्कस किया था। ठीक है ना। उसमें कर्व बनाना यानी स्केचिंग बहुत आसान थी। स्केचिंग इसलिए आसान थी कि आपके पास जो आपका कर्व है वो एक्स एक्सिस पे टच कर रहा था, यानी दोनों पॉइंट्स को वो टच कर रहा था एक्स एक्सिस पे। लेकिन अब इसकी कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? फर्ज करें कि अगर आपके पास इन केस देखें, अगर आपका अगर आपका ग्राफ जो है वो, या आपका जो कर्व है, वो कर्व जो है वो अबव द एक्स एक्सिस है। ठीक है ना, अबव द एक्स एक्सिस, अबव द एक्स एक्सिस है आपके पास। पहली चीज। दूसरी चीज आपके पास क्या है कि जो आपके पास रूट्स हैं, रूट्स आर नॉट रियल है। रूट्स आपके पास रियल नहीं है। ठीक है ना। ये रूट्स की डिस्कशन अगली क्लासेस में हो जाएगी आपके पास। तीसरा आपके पास क्या है? तीसरा आपके पास जो है मिडल टर्म ब्रेक आपसे नहीं हो पा रही। मिडल टर्म ब्रेक जो है वो आपसे वो नहीं हो पा रही, नॉट पॉसिबल है। ठीक है ना। अब ये इसकी लिमिटेशन है। अगर आपके पास ये कंडीशन आ जाए कि आपका कर्व जो है वो एक्स एक्सिस से इंटायरली ऊपर चला गया है, जो आपके पास गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स रियल नहीं है। ठीक है ना। या जो मिडिल टर्म ब्रेक, थर्ड में से अगर आपका मिडिल टर्म ही ब्रेक आपसे नहीं हो पा रही, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? इस कंडीशन में फिर आपको वर्टेक्स फॉर्म पर ही जाना पड़ेगा। वर्टेक्स फॉर्म को हमने डिस्कस कर लिया था कि हमारे पास जो ये वाली फॉर्म है, ये इसकी जनरल फॉर्म होती है वाई इक्वल्स टू ए एक्स माइनस एच होल स्क्वायर पॉजिटिव का के। ठीक है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास जो है वो इसकी जनरल फॉर्म है। इस जनरल फॉर्म में हमारे पास दिस वन, जो ये वाली चीज है, ये इंपॉर्टेंट है। ये एक क्या है? ये ए डिसाइड करेगा कि आपकी शेप कैसी बनने जा रही है पैराबोला की। अगर तो ये ए ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है ना, अगर तो ये ए ग्रेटर देन जीरो है मेरे पास, इट मीन्स दैट कि जो आपका जो कर्व है उसकी शेप ऐसे जा रही है। और अगर आपके पास ए जो है वो लेस देन जीरो है, यानी नेगेटिव वैल्यू आ रही है, -2 -3, तो कर्व जो है वो ऐसे उल्टा बन रहा होगा। ठीक है। और आपके पास दिस वन, ये एच और के, ये बेसिकली इनके टर्निंग पॉइंट्स हैं। यानी जो आपका एक्स कंपोनेंट होगा वो एच होगा, जो आपका वाई कंपोनेंट होगा वो के होगा। यहाँ पर आपका मैक्सिमम बनेगा तो एच यहाँ पर होगा और के यहाँ पे होगा। तो ये कुछ बेसिक्स हैं, मैंने इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लिया दोबारा। अच्छा, अब वो जो वर्टिक्स मेथड को आप कहाँ यूज़ करेंगे? जब आपके पास पूरा जो ग्राफ है वो अबव द एक्स एक्सिस होगा, रूट्स जो है वो आर नॉट रियल है हमारे पास। ठीक है ना। रूट्स हमारे पास रियल नहीं है। थर्ड ये कि मिडिल टर्म ब्रेकिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये इसकी जनरल फॉर्म है, इसको आपको मैंने डिस्कस कर लिया। दिस वन इज द जनरल फॉर्म। इस जनरल फॉर्म में ए अगर पॉजिटिव है, यानी उसकी वैल्यू जीरो से बड़ी है, तो पैराबोला जो है वो आपके पास इस शेप में बनेगा, मिनिमम नीचे आ रहा होगा। और ए अगर लेस देन जीरो है तो वो इसका इन्वर्ट बनेगा और आपके पास मैक्सिमम पॉइंट बनेगा। ठीक है। ये कुछ बेसिक्स थी जो मैंने स्टार्ट करने से पहले, ये हमने थोड़ा सा लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था। इसको जल्दी से हम इसको बना लेते हैं। लेकिन अब आप इसको देखें कि ये जो वाली इक्वेशन है, दिस इक्वेशन स्टूडेंट्स, ये वाली इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन को जो है वो आप मिडिल टर्म ब्रेक नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। अब यहाँ आपके पास नेसेसरी होगी आप वर्टेक्स फॉर्म को ही फॉलो करें। वर्टेक्स फॉर्म का तरीकेकार क्या है? बहुत सिंपल है कि आप क्या करेंगे। आप जो है, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि आप 2x² माइनस का 4x पॉजिटिव का 5, इसको इक्वेट कर देंगे। किससे इक्वेट कर देंगे? इस वाली फॉर्म के साथ। इस वाली फॉर्म के साथ इसको इक्वेट कर दें। सो इट बिकम्स पी एक्स माइनस क्यू होल स्क्वायर पॉजिटिव का आर। अच्छा, अब कंपेयर करने के लिए राइट हैंड साइड को आप एक्सपेंड कर दें बाय जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर से, x² -2 टाइम्स ऑफ क्यू एक्स पॉजिटिव का क्यू स्क्वायर प्लस आर। ये वाली फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, मैं पहले बता चुका हूँ। इसको आप आइडेंटिटी से खोलेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² -2ab प्लस बी स्क्वायर से। ठीक है। इस p को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर तो इट शुड बिकम्स px² -2 टाइम्स ऑफ पी क्यू एक्स एंड प्लस पी क्यू स्क्वायर पॉजिटिव का आर। अब जरा दोनों साइड्स को कंपैरिजन करें। एक्स स्क्वायर वाली टर्म को एक्स स्क्वायर वाली टर्म से हम कंपेयर करेंगे तो आपके पास ये 2p के इक्वल आ रहा है। ठीक है। हम जो है एक्स वाली टर्म का कोफिशिएंट -4 है, वहां पर एक्स वाली टर्म का जो कोफिशिएंट है वो -2p, इसको कंपेयर कर लेंगे।
थर्ड हमारे पास कांस्टेंट टर्म 5 है, और वहां पर जो एक्स स्क्वायर एक्स के अलावा जितनी टर्म है, ये पूरी की पूरी टर्म आपके पास क्या है, वो आपके पास 5 के इक्वल है। तो आप कंपैरिजन जब आपने इसको किया, बाय कंपैरिजन आपने इसको देखा, बाय कंपैरिजन, तो हमारे पास जो p है वो इक्वल्स टू 2r है, ठीक है ना। और -4 किसके इक्वल है, वो -2 pq के इक्वल है हमने। अच्छा, और यहाँ पर आपके पास आप क्या करेंगे, p को रिप्लेस कर देंगे 2 के साथ, तो इट बिकम्स ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 4/4 आपके पास आ गया, तो q आपके पास आ रहा है 1, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, अ, आपने थर्ड क्या किया, थर्ड आपने 5 को किससे इक्वेट कर दिया, आपने इस pq² पॉजिटिव r के साथ आपने कंपेयर कर दिया, ठीक है। तो 5 इक्वल्स टू p की वैल्यू आपको पता है विच इज 2 थी, q की वैल्यू 1 थी, 1 का स्क्वायर पॉजिटिव r, सो इट बिकम्स r की जो वैल्यू आपके पास आ रही है विच इज 3 आ रही है, ठीक है। ये तीन वैल्यूज आपने निकाल ली हैं इसमें, थ्री वैल्यूज आपने, p की वैल्यू आपके पास 2 आ रही है, आपके पास q1 आ रहा है, और आपके पास r जो है वो 3 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखें इसमें, अब आप जो आपके पास उसने फॉर्म की लिखी हुई थी विच इज p x माइनस क्यू होल स्क्वायर पॉजिटिव का r गिवन था, जिस फॉर्म में आपने इसको लिखना था। अच्छा, अब यहाँ पर आपने देखा p की जगह पे आप 2 को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना। x एज इट इज, q की जगह पे आप 1 को रिप्लेस कर दें, देन होल स्क्वायर, और r की जगह पे आप 3 को रिप्लेस कर दिए, आपकी फॉर्म बन गई वर्टेक्स फॉर्म। दिस इज द वर्टेक्स फॉर्म, ठीक है ना, इसको आप बोलते हैं वर्टेक्स फॉर्म। अच्छा, और अगर आप इसे कंपैरिजन करें, अपनी जो जनरल फॉर्म थी वो क्या थी, a x माइनस एच का होल स्क्वायर पॉजिटिव का k, ठीक है, पॉजिटिव का k। तो मेरे पास अब जब मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो h किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है, और मेरे पास जो k है वो किसके इक्वल इक्वल आ रहा है, 3 के आ रहा है, और a मेरे पास किसके इक्वल आ रहा है, विच इज इक्वल्स टू 2 आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब a चूंकि इक्वल्स टू 2 है, जो कि ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है पैराबोलिक शेप ऐसे बनने जा रही है इस तरीके से। सेकेंडली मेरे पास जो वर्टेक्स आ रहा है, वो वर्टेक्स क्या आ रहा है, वर्टेक्स मेरे पास एच और के है, यानी एच मेरे पास जो आ रहा है विच इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। और के मेरे पास कितना है, के मेरे पास आ रहा है 3, ठीक है। तो मैंने एच और के को भी यहाँ पर इस तरीके से निकाले, जो कि इसका मिनिमम पॉइंट है। थर्ड आपके पास क्या था, अब देखें, अब मैं जब इस ग्राफ को स्केच करने जा रहा हूँ, तो ये तो मुझे पता है कि ये पूरा का पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर है, और इसको जब मैं स्केचिंग करने जा रहा हूँ इस तरीके से करके, तो मेरे पास जो टर्निंग पॉइंट है वो एच पे 1 है और वाई पे 3 है। तो लेट सपोज ये यहाँ कहीं एग्जिस्ट कर रहा हूँ, दोनों पॉजिटिव वैल्यू, तो इट शुड बी लाई ओवर हियर, कि मैं अगर यहाँ 1 को सपोज करता हूँ, 1 को यहाँ सपोज कर लेता हूँ, और 3 को मैं कहीं यहाँ सपोज कर रहा हूँ इस जगह के ऊपर, तो अब जो मेरा ग्राफ बनने जा रहा है वो कुछ ऐसे करके बन रहा होगा ना, इस तरीके से बनने जा रहा है, ठीक है। तो मुझे पता है कि जो मेरे पास जो वैल्यूज आ रही हैं, मेरे पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो क्या आ रही है, एच जो है वो 1 है, और के जो है वो मेरे पास 3 है, दिस इज योर वर्टेक्स, ठीक है। ये ग्राफ बन गया। अब इसमें सिर्फ एक चीज मिसिंग है, विच इज इसका वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप मेन इक्वेशन को देखें यहाँ पर, इस मेन इक्वेशन को 2x² माइनस 4x प्लस के, तो हमेशा जो ये वाली कांस्टेंट टर्म होती है ये आपका क्या होगी, ये आपका, दिस इज योर वाई इंटरसेप्ट। तो ये जो 5 है ये आपका वाई इंटरसेप्ट है। सो यू कैन से दैट कि यहाँ पर जो आपका वाई इंटरसेप्ट है ये 5 है, एंड दैट दिस इज योर जो है वो इसकी स्केचिंग हो जाएगी। और ये स्केचिंग जो है वो इसके थ्रू की, आपने वर्टेक्स फॉर्म के थ्रू आपने इसे कर लिया, ठीक है ना। दिस इज वेरी सिंपल, कि आपके पास ये वाली जो वैल्यूज थी, एक्स पे 1 है, वाई पे लेट्स सपोज 3 थी, तो आपने इसका वर्टेक्स फॉर्म निकाली। और सेकेंडली आपके पास जो भी आपके पास इक्वेशन थी, इक्वेशन इज गिवन विच इज 2x² माइनस 4x, दिस इज 2x² माइनस 4x प्लस 5 थी। और मैंने पिछली क्लास में डिस्क बताया था आप लोगों को कि ये जो इसकी कांस्टेंट टर्म होती है, यही जो होती है ये इसका वाई इंटरसेप्ट होती है।
दूसरा मेथड ये था, चूंकि वाई इंटरसेप्ट पे आपका एक्स हमेशा जीरो होता है, तो अगर आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे, एक्स को रिप्लेस करेंगे जीरो से, सो यू हैव लेफ्ट ओनली 5, तो विच इज, ये आपका क्या होगा, ये आपका y मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है ना। जब आपका x जीरो है तो आपका y जो है वो 5 आ रहा था। तो ये आपने इस फॉर्म को जो है वर्टिक्स फॉर्म के थ्रू आपने इसकी स्केचिंग भी कर दी, आपने इसके वर्टिक्स फॉर्म बना भी ली, ठीक है ना। क्वेश्चन दोनों तरीकों से आता है, वर्टिक्स फॉर्म बनाता भी है, बनवाता भी है आपसे। और जब आप फंक्शन में रेंज निकाल रहे होते हैं तो वहां पर फिर आपको ये बहुत हेल्प करता है कि आप इससे जो है रेंज निकाल लें। तो ये हमने दोनों मेथड से कर दिया। लेक्चर वन में हमने इसको सिमेट्री ऑफ कर्व से जो है इसका ग्राफ जो है प्लॉट किया था, या स्केच किया था। और अब जो है हमने किसके थ्रू किया है, अब हमने वर्टेक्स फॉर्म के थ्रू इसको कर दिया है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन अगर हम जाते हैं, हाँ अब थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे मॉडुलस फंक्शन को। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है हमारे पास, हम इसको जरा देखेंगे, ठीक है ना। एक तो बात ध्यान रखिए, जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो हमेशा जो है अ, वो समझ लें, एफ ऑफ एक्स जो होगा हमेशा इन दो डंडियों के बीच में, आप कह सकते हैं जो ये बॉक्सेस सा बना हुआ है, ये दोनों साइड पे राइट और लेफ्ट पे इस तरीके से आप लाइंस बना देंगे, ठीक है ना। इन दो डंडियों के बीच में आ रहा हो, यू कैन से दैट। अच्छा, अब जो एब्सोल्यूट फंक्शन है आपके पास, इसको हम बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। दिस इज मॉडुलस फंक्शन। कोई भी फंक्शन हो सकता है आपके पास, ठीक है ना। ये जो मॉडुलस फंक्शन होगा, इसकी प्रॉपर्टी, एक तो इसका ये डिफाइन करने का तरीका है, ठीक है ना। ये तो आपके डिफाइन होगा, दिस वन इसके मॉडुलस फंक्शन आपने डिफाइन कर दिया। किसी भी फंक्शन को आप इन दो लाइंस के बीच में अगर पुट कर देंगे तो ये मॉडुलस फंक्शन हो जाएगा। इस मॉडुलस फंक्शन में क्या होगा आपके पास, इस मॉडुलस फंक्शन में आप समझ लें, अ, अगर आपका कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन मॉडुलस फंक्शन इन्वॉल्व्स टेकिंग द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये है कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेगा, ठीक है ना, ये नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी। यानी अगर फर्ज करें, अगर आपके पास, मैं कहता हूँ एक फंक्शन है मेरे पास, मॉडुलस के अंदर या -2 आ रहा है, तो हमेशा मॉडुलस इसको +2 में ही थ्रो करेगा, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। इसके अंदर कोई भी आप नेगेटिव वैल्यू प्लग इन भी करेंगे, -3 आपने किया, बट मॉडुलस की वजह से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। तो ये हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू थ्रो करेगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू थ्रो करेगा, यू कैन से दैट। अच्छा, सेकंड पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट ये है कि आपके पास जो कर्व है, द इंटायर ग्राफ विल ऑलवेज बी अबव और टचिंग द एक्स एक्सिस। इसमें ग्राफ जो है या तो हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर होगा या एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा। यानी ऐसे अगर मैं बनाना चाहूँ इसको, लेट सपोज कि मेरे पास अगर ग्राफ बनने जा रहा है तो हमेशा या तो एक्स एक्सिस से ऊपर होगा, ठीक है, या वो एक्स एक्सिस को सिर्फ टच कर रहा होगा, कभी भी ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे नहीं होगा, ठीक है ना। अगर वो कोई पोर्शन इसका एक्स एक्सिस से नीचे जाएगा तो फिर क्या होगा, अगर आपके पास के अगर आपके पास जो है द ग्राफिकली आर, अब ग्राफिकली इसका क्या होगा, ग्राफिकली एनी पार्ट ऑफ द ओरिजिनल पैराबोला दैट इज बिलो द एक्स एक्सिस, अगर ग्राफिकली कोई भी पार्ट एक्स एक्सिस से नीचे जाएगा तो आप उसको रिफ्लेक्ट करके ऊपर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है ना। कोई भी पार्ट अगर एक्स एक्सिस से नीचे होगा तो आप उसको रिफ्लेक्ट करके ऊपर शिफ्ट कर देंगे, यानी एक्स एक्सिस से उसको ऊपर ले जाएंगे। देखें, अगर मैं एक क्वेश्चन भी हम करेंगे और मैं थोड़ा सा इसको आपको बता भी दूं, लेट सपोज कि मेरे पास अगर कोई, फर्ज करेंगे ऐसे मेरे पास एक कर्व में बनाने जा रहा था, मेरे पास ये कर्व बना, कर्व बनने के बाद ये कुछ पार्ट है इसका जो कि एक्स एक्सिस से नीचे है, तो ये ऐसे करके कहीं ऊपर जा रहा था, ऐसे करके, ठीक है ना। कर्व मेरा ऐसे कहीं बन रहा है। अच्छा, अब लेकिन ये फंक्शन मेरे पास एब्सोल्यूट फंक्शन है। क्या फंक्शन है, एब्सोल्यूट फंक्शन है। अगर ये मेरा एब्सोल्यूट फंक्शन है, यानी ये जो फंक्शन मॉडुलस के अंदर है, तो जो इसके नीचे वाला पार्ट है इसको आप रिफ्लेक्ट करके ऊपर शिफ्ट कर देंगे, और इस वाले पार्ट को आप इरेज कर दीजिएगा, नीचे वाले पार्ट, ठीक है ना। तो जो भी पार्ट एक्स एक्सिस से नीचे होगा उसको आप रिमूव कर देंगे और उसको रिफ्लेक्ट कर देंगे एक्स एक्सिस से, ठीक है। जरा इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये चीजें क्लियर हो जाए हमारे पास कि हमने इसको कैसे करना है। अच्छा देखें, मेरे पास एक फंक्शन है और फंक्शन इज गिवन, इसको हमने स्केचिंग करनी है, y = x² -2x -3, और ये मॉडुलस है चूंकि इसके राइट और लेफ्ट पे आपने इस तरीके से लाइंस लगा दी हैं, ठीक है ना। इट शोज दैट कि ये जो फंक्शन है ये मॉडुलस फंक्शन है। इस मॉडुलस फंक्शन
का जो भी ग्राफ होगा वो हमेशा आप एक्स एक्सिस से, अगर जो नीचे वाला पार्ट होगा आप उसको रिफ्लेक्ट करके ऊपर ले जाएंगे। इसमें पहला सबसे आसान काम ये है कि आपने इसको, जो इसका ये वाला पार्ट है, आपने सिर्फ इसको सॉल्व करना है इनिशियली। अच्छा, आपने सिर्फ इसको क्या लिया, एक्स स्क्वायर -2x-3 लिया। सिर्फ इस वाले को जैसे आप नॉर्मल स्केचिंग करते थे वैसी स्केचिंग करेंगे। अभी आप सिर्फ मॉडुलस को भूल जाएं, मॉडुलस के पार्ट को आप भूल जाएं, आपने सिर्फ जो इसका जो मेन फंक्शन पार्ट है आपने इसका ग्राफ स्केच करना है। अच्छा, नॉर्मली जो ये वाला जो ग्राफ है इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग आपसे हो रही होगी आसानी से, ठीक है ना। तो यहाँ वर्टेक्स फॉर्म की इतनी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर नॉर्मली आपकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो रही होगी। अच्छा, यहाँ मैंने इसको मिडिल टर्म ब्रेक किया तो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस का 3x पॉजिटिव का x -3, वाई इक्वल्स टू, आपने x कॉमा लिया तो इट बिकम्स x-3। यहाँ पे आपने +1 लिया तो इट बिकम्स x-3। मेरे पास क्या बचा, इट बिकम्स x-3 एंड x+1। ठीक है, तो ये आपके एक्स इंटरसेप्ट आ गए यहाँ पर, ठीक है ना। दीज आर द एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करेंगे, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। और एक्स इंटरसेप्ट, आप इन दोनों वैल्यूज को, दीज टू, इन दोनों को आप जीरो से इक्वेट करके एक्स इंटरसेप्ट निकाल लें। x-3 को आपने जीरो से इक्वेट किया, x+1 को भी आपने जीरो से इक्वेट किया, तो x की वैल्यू +3 आ रही है और x की वैल्यू आपके पास -1 आ रही है। ये दो आपके एक्स इंटरसेप्ट आ रहे थे। वाई इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करेंगे, फॉर वाई इंटरसेप्ट नज़र भी आ रहा है, इक्वेशन में भी नज़र आ रहा है। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि ये जो आपके पास ये वाला चीज़ होती है, यानी कांस्टेंट टर्म होती है, ये आपका वाई इंटरसेप्ट होती है। लेकिन आप अपने उसके लिए अगर आप लेना चाह रहे हैं कि वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -2x-3 है, जब भी वाई इंटरसेप्ट निकालना है एक्स की वैल्यू को आप जीरो कर दें तो आपको वाई नज़र आ रहा है कि वाई जो है वो आपका वाई इंटरसेप्ट जो है वो -3 है। सो योर वाई इंटरसेप्ट इज -3 ओवर हियर, ठीक है। अच्छा, अब ये आपके पास इक्वेशन आपने यहाँ बना ली इसकी। अच्छा, अब मैं इस ग्राफ को देखिए प्लॉट करने जा रहा हूँ। और प्लॉट करने से पहले हम इसका वो भी निकाल लें, क्या नाम है इसका, इसके स्टेशनरी पॉइंट्स निकाल लें। ठीक है, इसके स्टेशनरी पॉइंट जो है आपने कैसे निकालेंगे, हमने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। इसके स्टेशनरी पॉइंट निकालने का तरीका ये था कि आपने अ, इन दोनों वैल्यूज़ को, यानी दोनों एक्स इंटरसेप्ट को आपने ऐड किया था और 2 से डिवाइड किया था, तो इट बिकम्स 1 आ रहा है, ठीक है ना। ये आपका, ये एक्स कंपोनेंट आया, दिस वन इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ स्टेशनरी पॉइंट। अच्छा, अब इसका वाई कंपोनेंट निकालना है तो आप क्या करेंगे, जो आपकी मेन इक्वेशन है, आपकी मेन इक्वेशन क्या थी, वाई इक्वल्स टू x² -2x-3। इसमें आप x को रिप्लेस कर देंगे 1 के साथ, 1 का स्क्वायर -2 × 1 -3। तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1 -2 -3। सो इट बिकम्स 1 -5 एंड y बिकम्स -4, ठीक है। तो आपका जो y इंटरसेप्ट आ रहा है वो -4 करके आ रहा है, इस तरीके से। इसके पास जो है वो आपके पास आगे स्टेशनरी पॉइंट आ गया, ठीक है ना। स्टेशनरी पॉइंट जो है वो आपके पास क्या आ रहा है, स्टेशनरी पॉइंट आपके पास आ गए विच इज, आपके पास एक्स वाला पॉइंट 1 था और उसका वाई कंपोनेंट -4 था। आपके इंटरसेप्ट्स आ गए, एक्स के इंटरसेप्ट्स, एक्स इंटरसेप्ट्स आपके पास थे, x3 था और x जो था वो -1 था। थर्ड आपके पास वाई इंटरसेप्ट भी आ गया था, वाई इंटरसेप्ट आपके पास, वाई इंटरसेप्ट आ गया था, ठीक है। वाई इंटरसेप्ट आपके पास आ रहा था y इक्वल्स टू -3। अब ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ चुकी है, जिसके थ्रू जो है आप अब इस मॉडल्स के ग्राफ को स्केच करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम यहाँ जो है वो पेश करते, दीज आर द ऑल थिंग्स ना। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो स्टेशनरी पॉइंट जो है वो 1 और -4 है, ठीक है ना। ये हमारे एक्स इंटरसेप्ट हैं, 3 और -1। और हमारे पास जो वाई इंटरसेप्ट है वो आ रहा है, वो -3 का आ रहा है, ठीक है। अब प्लीज़ यहाँ देखिएगा। हमने जो है यहाँ पर सबसे पहले अपना काम ये किया कि हमने अपना ग्राफ स्केच
नहीं, यहाँ पे एक्सिस बना दिया, एक्स एक्सिस, एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो आपके जो इंटरसेप्ट हैं वो एक्स पे -1 और वाई पे 3 है। तो दिस वन जो है वो एक्स पे -1 और वाई पे +3 कहीं आ रहा था यहाँ पे, ठीक है। दूसरा आपका जो स्टेशनरी पॉइंट था वो था 1 और -4। 1 एक्स पे 1 था और वाई पे -4, तो यहाँ कहीं आ रहा होगा, दिस वन इज योर x1, और -4 को आप कहीं यहाँ सपोज कर लें। तो इस जगह पे कहीं आपका स्टेशनरी पॉइंट आ रहा है, एक्स पे 1 पॉजिटिव और वाई पे -4, ठीक है। अगर आप इस ग्राफ को स्केच करेंगे, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा इसको थोड़ा सा ब्रेक करके स्केच करूं, तो देख लीजिएगा प्लीज। तो अगर मैं इस ग्राफ को स्केच करता हूं, देखें, मैंने इसको यहाँ किया और इस वाले पॉइंट को मैं थोड़ा सा ब्रेक करके यहाँ से मैंने स्केचिंग की, 3 पे लाया और यहाँ से थोड़ा पॉइंट ऊपर लिया। ये ग्राफ मेरा बन रहा है। अच्छा, मुझे ये भी पता है कि मेरे पास जो मेरा वाई इंटरसेप्ट है विच इज -3 था, तो मैंने यहाँ -3 भी पुट कर दिया। अब चूंकि ये ग्राफ मॉडलेस का ग्राफ है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो इसका एक्स एक्सिस का जो नीचे वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन, ये वाला पोर्शन है, इसको आपने फ्लिप कर देना है, एक्स एक्सिस से ऊपर ले जाना है, ठीक है ना। अब जब फ्लिप करेंगे इसको, तो जो आपका वाई इंटरसेप्ट है वो, इसको जब फ्लिप करेंगे पूरे के पूरे को, देखिए मैं फ्लिप कर रहा हूँ इसको, तो जब मैंने इसको फ्लिप किया, इन दोनों पॉइंट से, इन दोनों एक्सिस से मैंने इसको फ्लिप करके जब मैं यूं लेकर आया, तो ये ऐसे करके फ्लिप होके ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब ये वाला जो पॉइंट है -3, ये फ्लिप होके यहाँ पर आ जाएगा, इट बिकम्स +3 हो जाएगा, ये +3 यहाँ पर आ गया। अच्छा, और ये जो इसका स्टेशनरी पॉइंट है, दिस वन इज द स्टेशनरी पॉइंट, जब आप इसको फ्लिप करेंगे, तो ये पॉइंट फ्लिप करके यहाँ पर आ जाएगा, और ये बन जाएगा 1, और चूंकि वाई कम यहाँ पर पैरे कोऑर्डिनेट के अंदर जब आपका वाई कंपोनेंट पॉजिटिव होता है, तो इट शुड बी 1 एंड +4, दोनों वैल्यूज पॉजिटिव में हो जाएंगी, ठीक है ना। इसको आपने यहाँ से फ्लिप किया एक्स एक्सिस से, और ये फ्लिप करके यहाँ पे ऊपर आ गया, तो 1 वाली वैल्यूज तो सेम ही रहेंगी, जो कि पॉजिटिव ही रहेंगी, चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और जब इसको इसका वाई कंपोनेंट को आप जो है वो फ्लिप करवाएंगे, तो चूंकि नीचे -4 था, ऊपर फ्लिप होके +4 की तरफ जाएगा, और नीचे वाले को आप इरेज कर सकते हैं यहाँ से, अब आप इसको इरेज कर दें। तो ये आपका जो है वो मॉडलेस का ग्राफ इस तरीके से बनेगा। आपने सिर्फ काम ये करना है, पहले जो नॉर्मल स्केचिंग है वो आप कर लेंगे, और जो पोर्शन एक्स एक्सिस से नीचे वाला होगा उसको आप फ्लिप करके एक्स एक्सिस से ऊपर ले जाएंगे। तो ये इस तरीके से मॉडलेस के ग्राफ, सारे ग्राफ अपने ऐसे ही बनाने हैं, ठीक है ना। इसको मैं एक एक्सपेरिमेंट भी करके आप देख सकते हैं, अगर आपके पास जो है वो डेस्मोस के उस पर आ जाएं आप। तो यहाँ अगर मैं लिखता हूँ डेस्मोस, तो ये आपका ग्राफिंग कैलकुलेटर डेस्मोस का, इसको आप ओपन करें, और इससे थोड़ा सा आपको और आइडिया हो जाएगा। देखिए मेरे पास एक ग्राफ है, सिंपल ग्राफ है, क्वाड्रेटिक का एक ग्राफ है, एक्स स्क्वायर, इसके लेफ्ट साइड पे ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर -2, ये ग्राफ बनता है मेरे पास, ये नजर आ रहा है आपको, एक्स स्क्वायर, ये सिंपल ग्राफ है क्वाड्रेटिक का, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर इसको, इसी को मैं मॉडुलस में कन्वर्ट करूंगा, तो जो इसके एक्स एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन होगा वो फ्लिप होके ऊपर आ जाएगा। अब इसको मॉडुलस में कन्वर्ट करने के लिए देखें, जो एबीसी लिखा हुआ है लेफ्ट साइड, लेफ्ट कॉर्नर पे, इससे ऊपर जो है वो देखें ए, और ये आपके पास इस तरीके से राइट और लेफ्ट पे उसने लाइंस बनाई हुई है, तो मैं इसको मॉडुलस में कन्वर्ट कर रहा हूँ। यहाँ भी लगा दिया मैंने, और अब आप देखें, जब मैंने इसी ग्राफ को, इसी फंक्शन को मैंने मॉडुलस के अंदर डाला, तो इसने क्या किया, जो इसके एक्स एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन था, वो वाला पोर्शन फ्लिप होके ऊपर चला गया, ठीक है ना। तो जो भी आपके पास मॉडुलस का ग्राफ होगा, मॉडुलस के ग्राफ में क्या होगा कि आप उसे नॉर्मल स्केच कर लें जैसे आप कर रहे थे, बस वो पोर्शन जो आपके पास जो एक्स एक्सिस से नीचे वाला पोर्शन था, वो पोर्शन आप ऊपर फ्लिप कर देंगे, एक्स एक्सिस ऊपर फ्लिप कर देंगे। और दूसरा अपने ख्याल क्या करना है कि उसके ये भी ख्याल करना है कि जो उसके वाई इंटरसेप्ट हैं, जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में भी बताया था, कि जो मैंने इसको जब इंटरसेप्ट, इसको फ्लिप करवाया, तो जब मैंने फ्लिप कराया, तो मेरे पास जो ये वाला पॉइंट था, दिस पॉइंट, ये फ्लिप होके यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। और उसका जो -3 पे था, तो ये फ्लिप होके +3 की तरफ चला गया, जो भी एक्स एक्सिस से नीचे वाला पोर्शन था। और इसका जो स्टेशनरी पॉइंट था ओरिजिनली वो -1 और -4 था, लेकिन जब उसको फ्लिप कराया, तो फ्लिप होने के बाद वो यहाँ पर आ गया 1 और 4 के ऊपर, ठीक है। आज जो है हम अपने लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और आता है पेपर में भी, एग्जाम में भी आता है क्वेश्चन, तो हम मॉडलेस से रेलेवेंट है, ठीक है ना, वो ग्राफ को भी हम देख लेंगे दोबारा थोड़ा सा,
और फिर उसमें एक रेंज आती है के की, वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो इंशाल्लाह सीक्वेंशली हम इसको चलते चले आ रहे हैं, 2-3 लेक्चर्स के बाद ये वाला टॉपिक भी आपका एंड हो जाएगा। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसको अगर कोई चीज़ आप करें तो उसको दोबारा भी एक दफ़ा देख सकते हैं, ताकि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाए इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।